नगर निगम के दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के अभी चुनाव होने वाले थे 9 तारीख को। जो दिल्ली चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, डेट्स ऐलान करेगा, किस तारीख को नॉमिनेशन होगा, किस तारीख को विड्रॉ किया जा सकता है, चुनाव किस तारीख को होंगे। शाम को 5 बजे चुनावों का ऐलान होना था, तारीखों का ऐलान होना था। 4 बजे, उसके 1 घंटा पहले, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। 5 बजे चुनाव आयोग ने चुनावों केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल, अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से एक हास्यास्पद प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि 5 में से 4 राज्य हारने के बाद आम आदमी पार्टी की लहर है। हास्यास्पद है कि जिस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिला, जिस आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में 70 सीटों में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई, और जिस आम आदमी पार्टी के गोवा में मात्र 6% वोट मिला, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष करने का कारण कि वो दिल्ली में निगम का रिफॉर्म, उसका समर्थन नहीं करना चाहते। रिफॉर्म के विरोध में अरविंद केजरीवाल स्वयं उपस्थित होंगे, ये शायद दिल्ली के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन दिल्ली के नागरिक वो नजारा भी देख चुके जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्वतः नगर निगम का गत 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपया रोक के रखा ताकि निगम अपने कार्यों में विफल हो। आज पूर्ण विनम्रता के साथ जिनकी यूपी में नोटा से कम सीट आई, उत्तराखंड में जिनकी जमानतें जब्त हुई, ऐसे अरविंद जी से मेरे कुछ सवाल हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि दिल्ली में नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने, प्रतिनिधियों ने
पिछले साल ही रिफॉर्म की दरकार को व्यक्त किया। क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात को स्वीकार करेंगे